नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। कांग्रेस से नीति इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस सौंपा। उपराष्ट्रपति के खिलाफ 72 वर्षों में पहली घटना ऐसी हुई है। विपक्ष ये जानता है कि उपराष्ट्रपति को हटाना आसान नहीं है। एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत है, किंतु एक राजनीतिक रणनीति के तहत उसने ये नोटिस दिया है। दरअसल राजनीति में पार्टियां जब कुछ करती रहती हैं तभी उनके प्रति जनता का ध्यान आकर्षित होता है, अन्यथा निष्क्रियता के शिकार पार्टियों का अस्तित्व समाप्त होते समय नहीं लगता। कांग्रेस को ये पता है कि राज्यसभा में उसके विपक्ष के नेता का पद संकट में पड़ने वाला है और पूरा विपक्ष मिल जाए तब भी उपराष्ट्रपति को उनके पद से नहीं हटा पाएगा। लेकिन जिस तरह का सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव चल रहा है, ऐसे में धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस का राजनीतिक सक्रियता के प्रदर्शन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 67B के मुताबिक उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव जो सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और लोकसभा द्वारा सहमति दी गई हो के जरिए उनके पद से हटाया जा सकता है। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी सहित सारे दलों के सदस्य भलीभांति जानते हैं कि ना तो वह संख्या में सत्तारूढ़ गठबंधन से आगे हैं और ना तो नैतिक बल में ही वे अब धनखड़ के मुद्दे पर एनडीए को हरा पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से धनखड़ अत्यंत मृदु एवं विनोदी स्वभाव के हैं, किंतु संवैधानिक उपबंधों के जानकार, उपराष्ट्रपति नियमों एवं प्रावधानों को लेकर नितांत अक्खड़ स्वभाव के हैं। सदन में वो नवनिर्वाचित सदस्यों को सम्मान और सलाह देते हैं, किंतु मंत्री, सत्तापक्ष के सदस्य या कोई वरिष्ठ सदस्य यदि नियम के विरुद्ध कोई व्यवहार करता है तो परिवार के अभिभावक भावना से उसे फटकार लगाने में संकोच भी नहीं करते। बहरहाल कांग्रेस और उनके मित्र दलों का आरोप है कि धनखड़ सदन के संनियमों की उपेक्षा करके विपक्ष के सदस्यों को बोलने का पर्याप्त समय नहीं देते, जबकि धनखड़ अपनी सफाई में सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराते हैं कि बहस नियमों के अनुसार ही होगी, चाहे वो कोई भी हो। कांग्रेस के लिए धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि इन दिनों गौतम अडानी के मुद्दे पर सभापति ने बहस की अनुमति नहीं दी, किंतु जॉर्ज सोरोस और उनके संस्थानों से कांग्रेस नेताओं के संदर्भ में चर्चा के लिए भी अनुमति दे सकते थे। अब सोरोस प्रकरण पर राज्यसभा में चर्चा रोकने का एक ही विकल्प है कि मुद्दे और माहौल में बदलाव लाया जाए। यही कारण है कि बहुत सोच विचार कर कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है। रही बात पद की मर्यादा की, तो इस शब्द का तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा। यदि विपक्ष उपराष्ट्रपति पद का सम्मान जरा भी करता तो वो उनकी निजी जिंदगी की नकल उतार कर सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित नहीं करता। भारतीय संस्कृति में तो बुजुर्ग और वृद्ध व्यक्ति का सम्मान किया जा सकता है, किंतु विपक्ष उनके झुकने का उपहास उड़ाकर उनको अपमानित करने के लिए जो भी तरीका अपनाता है वो स्वीकार्य नहीं हो सकता। कहने का सार यह है कि जानते हुए भी उसकी कोशिशों की उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ को हटाया नहीं जा सकता, किंतु अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ऐसा करना उसके लिए जरूरी हो गया है। हकीकत तो यह है कि संवैधानिक दायरे में विपक्ष को अपने संसदीय अधिकार का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है और उसे अपने इस अधिकार का उपयोग करना भी चाहिए, किंतु उन्हीं अधिकारों के साथ उनके कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका सीधा संबंध है संसदीय मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा, जिसको लांघने से उनकी छवि कलंकित हो सकती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जरूर कर लें।